10 बच्चों को पढ़ाना। क्या पढ़ाना है? सब्जेक्ट सुनिए आप, क्या पढ़ाना है? लिखना पढ़ना सिखा दो और जोड़ना घटाना सिखा दो। फर्स्ट स्टैंडर्ड के 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज और मैथमेटिक्स सिखा दो हमारे बच्चों को। आपकी फीस 10 लाख रुपए आपको मिलेगी। 10 लाख देने से आप बच जाएंगे और आपके 10 लाख माफ कर दिया जाएगा। ये फीस तय हुई। कब? खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। हजरत आयशा कहती हैं, उनसे चिराग के बारे में किसी ने पूछा तो कहती हैं कि हम लोगों को अगर चिराग जलाने के लिए तेल होता तो हम उस तेल को पी जाते, से भूखा रहा करते थे। 2 काली चीजों के अलावा दूसरी चीज हम खाने को नहीं देखते थे। काली चीजें एक खजूर, एक पानी। खजूर तो काला होता है, पानी को भी काला कह दिया। मुफस्सिरीन शारहीन कहते हैं कि एनीमिक जो सूरत बन जाती थी, खुराक की कमी की वजह से चक्कर आते थे तो पानी भी काला दिखता था, इसलिए पानी को भी काला कह दिया। ये चीजें थी, खाने के लिए नहीं सब कुछ। लेकिन इतनी बड़ी फीस अदा कर रहे हैं 2 फर्स्ट स्टैंडर्ड के 2 सब्जेक्ट के लिए। और मस्जिद नबवी छप्पर की बनी हुई है, फर्श में कुछ भी नहीं बना हुआ है। 8 हिजरी में मक्का फतेह हो गया। 10 हिजरी में जब तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला ने अपने पैसे से चिराग जलाया। आज हम मस्जिद बनाते हैं, तामीर में, इमारत में सारे पैसे, दुनिया भर पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन तालीम के लिए, दावत के लिए कोई निज़ाम नहीं बनाते हैं। तालीम पे इतनी तवज्जो दी, दावत पे इतनी तवज्जो दी। दूसरी चीज, तमाम कौमों से दोस्त। तीसरी चीज, तमाम कौमों से दोस्ती की। दोस्ती हम लोग करते हैं लेकिन सुन्नत से हट करके करते हैं। इस मुल्क के अंदर 6743 कौमें रहती हैं, 2 कौमें नहीं रहती हैं। एडवोकेट सूर्यवंशी हमारे प्रोग्राम में 6 फरवरी को थे, मेरे साथ में बैठे हुए थे, तो इत्तिहाद की बात लोग कर रहे थे। बार बार ये कौम है, सब एक हो जाए, ये कौम है। मेरे बगल बैठे हुए थे, भैया हमको क्यों छोड़ देते हो? इनका नाम लेते हो, इनका 5 कौमों का नाम लेते हो, 6 कौमों का नाम लेते हो। हम इतना 10 करोड़ हैं, हम 11 करोड़ हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लेते हो? ये तो ऊंची कौमें हैं, बड़ी कौमें हैं, हम तो गुलाम ही रह जाएंगे, तुम सब यूनाइटेड हो जाओगे। तो वो ऐसा कह रहे थे। तो हम सुन्नत के खिलाफ आजादी से पहले से लेकर के आज तक 100% सुन्नत के खिलाफ कौमों से मुराफिकत करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना में पहुंच करके कौमों से दोस्ती की, मुराफिकत की। उसमें यह किया कि हर कौम से अलग अलग मुराफिकत की, हर कौम से अलग अलग दोस्ती की। तुम इस कबीले के हो, हमारा तुम्हारा ये मुआहिदा, तुम इस कबीले का, हमारा तुम्हारा ये मुआहिदा, तुम इस तरह से तमाम कौमें अलग अलग रहीं और सबका फेडरेशन की हैसियत से आप अलैहिस्सलाम को कलीद मिल गई। कलीद और चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए। कलीद पर कब्जा करना यह सुन्नत है मुराफिकत करते वक्त। लेकिन हम दोस्तों का झंडा तोपते रहते हैं, सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत के मुताबिक हम मुराफिकत करें, कौमों से दोस्ती करें। तमाम मजलूम कौमें हमारा इंतजार कर रही हैं, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने के, गले लगने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुन्नत को सामने रखें। और चौथी चीज, सोशल वर्क। दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा मुसलमान सोशल वर्क करते हैं। हम ये सोच बदलने के लिए बात में बोल रहा हूं कि लोग कह देते हैं, मुसलमान खुद अपने लोग, कि मुसलमान ना अस्पताल में नजर आते हैं, ना स्टेशन पे नजर आते हैं। ये सोच पैदा करने, हजारों लोगों के खून को चूस करके, जुल्म और ज्यादती से दौलत को इकट्ठा करके, चंद पैसों के कुछ लोगों को पानी पिला दो, फोटो खिंचवा दो, दिखा दो कि ये करते हैं। एक जिम्मेदार ने कहा था, ये आग लगाने वालों को पहचानो, कपड़ों से पहचानो पत्थरबाजी करने वाले कौन है। लेकिन चंद दिनों बाद जब लॉकडाउन लग गया तो बंबई से लेकर के कलकत्ता तक और केरल से लेकर के आसाम और बंगाल की खाड़ी तक तमाम सड़कों पर हर जगह मुसलमान नजर आए। मुसाफिर को, मुहाजिरीन को, पैदल चलने वाले, मजदूरों को खाना खिलाने वाले, पानी पिलाने वाले। यहाँ सिर्फ उज्जैन की बात है, एक बिरादरी ने 1000 कुंटल गेहूं ऐसे लोगों को दिया, हर जगह मुसलमानों ने दिया। तो सबसे ज्यादा सोशल वर्क मुसलमान करते हैं, शिकायत नहीं है। लेकिन मौका महल भी हमको पहचानना होगा, मौका महल की मुनासिबत भी हमको अपना काम करना होगा। अस्पतालों में वाकई हमारे लोग नजर नहीं आते, अदर कम्युनिटीज के लोग नजर आते हैं अस्पतालों में, मरीजों को फल देते हुए, उनकी जरूरियात के मुताबिक दवाओं का इंतजाम करते हुए। बसों पर देख लीजिए गर्मी के दिनों में, ट्रेनों में गर्मी के दिनों में देख लीजिए, अदर कम्युनिटीज के लोग नजर आते हैं वहां।
हमको वहां पहुंचना चाहिए, हमको वहां दिखना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसाफिरों की मदद करते हैं। सोशल वर्क, ये 4 काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किया मदीना मुनव्वरा के अंदर। दावत, तालीम, कौमों से दोस्ती और सोशल वर्क। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फुतूहात अता फरमाई। जिस मक्का से निकाले गए थे, बेसहारा होकर के निकाले गए थे, उसी मक्का में 8 साल के बाद फातिह बनकर के दाखिल हो गए, पूरी शान और शौकत के साथ दाखिल हो गए। और यही नहीं, अरब के बाद जो अजम की ताकतें थी, जहां वॉलेंटियर नहीं थे बल्कि आर्मी थी, अफवाज ट्रेंड फौजें रहा करती थी, उन फौजों से ये मुकाबला करने लगे और आंखें मिलाने लगे। तो जब काम किया, काम करते वक्त हम ये सोचते हैं दावत के काम में भी और दूसरे मौक़ों पर भी कि ये बड़ा आदमी ईमान कबूल कर ले, दीन कबूल कर ले तो बड़ा फायदा हो जाएगा। बड़े तक भी इस्लाम और ईमान की दावत जाएगी और बड़े के साथ छोटों को भी ईमान और इस्लाम की दावत जाएगी। और ज्यादा फोकस हमारा छोटों पर होना चाहिए। छोटों पर मेहनत से मास मूवमेंट खड़ा होता है। ऐसा मूवमेंट पब्लिक खुद बहुत खड़ी हो जाती है और फिर उस कौम को जिसमें मास मूवमेंट खड़ा हो जाए, दुनिया की कोई कौम उस कौम का रास्ता नहीं रोक सकती है। हम जब कमजोरों के साथ जुड़ेंगे, कमजोरों का ताउन करेंगे और उनको दावत देंगे, उनको इस्लाम में लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर मास मूवमेंट खड़े होंगे। मास मूवमेंट खड़े होने का फायदा ये होगा कि हमारी फुतूहात का कोई रास्ता नहीं रोक सकेगा। मैंने हदीस लिखी थी और वो पेज बहुत ज्यादा हो गया। हिरक़ल ने अबू सुफियान से पूछा था, बुखारी की रवायत है, कि ये बताओ कि मोहम्मद के पैरोकार बड़े बड़े लोग हैं या छोटे छोटे लोग हैं? तो उसने कहा कि मोहम्मद के पैरोकार कमजोर और छोटे लोग हैं। तो उसने कहा, मिल गए थे, उसने कहा कि ऐसा है तो फिर मोहम्मद को फुतूहात से कोई रोक नहीं सकता, हत्ता कि मेरे कदम के नीचे जो मिट्टी है, इस मिट्टी के भी वो मालिक बन जाएंगे। ये कब हुआ? तो छोटे लोगों से हमने राब्ता किया, छोटों का ताउन किया, छोटों को इस्लाम और ईमान की दावत दी, कमजोरों को ईमान और इस्लाम की दावत दी। तो हम लोगों को ये चाहिए, ये जिम्मेदारी है, अगर हम फुतूहात चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, इफ्तिखार चाहते हैं, तो दावत के काम से जुड़ जाएं और कमजोरों में भी दावत का काम करें। दावत के सिलसिले में ये अहम चीज है जिसमें हम कोताही क्या करते हैं, जबान से हम महरूम हैं, हमको जबान नहीं आती है। इस्लाम की जुबान क्या है? अरबी। इस्लाम की सिर्फ एक जुबान है, अरबी। अरबी के अलावा कोई जुबान इस्लाम की नहीं है। उसके बाद इस्लाम की वो जुबान है जो समाज में चल रही हो और जो दावत के लिए मुफीद हो। आप टेलीविजन के मुबाहिसे में देख लीजिए, बहुत अच्छे जज्बात होते हैं, मौक़िफ़ बहुत मजबूत होता है, लेकिन जबान सही नहीं होती है, जबान की मालूमात नहीं होती है, तो अपनी बात को रख नहीं पाते हैं और जो सामने एतराज़ात लोग करते हैं, बातें पूछते हैं, तो हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। नतीजा यह होता है कि हम शिकस्त खा जाते हैं, हमारा मौक़िफ़ कमजोर हो जाता है और दूसरा फाते बन जाता है, दूसरा सवा शेर कह जाता है, इस तरह आगे बढ़ जाता है। तो हमको जबान के सिलसिले में भी बहुत ही कोशिश करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। और तमाम जबानों में एक बात और, प्रोपेगेंडा से फायदा उठाना चाहिए, सुन्नत है। मैं वो भी हदीस लिख करके लाया था जो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, प्रोपेगेंडे से फायदा उठाना चाहिए। दुश्मन के बिछाए गए प्लान और मंसूबे के मुताबिक हमको उसके मैदान में नहीं उतरना चाहिए। अभी ये हो रहा है कि हम दुश्मन के बिछाए गए मैदान, प्लान और मंसूबे के मुताबिक हम उतर जाते हैं, तो शिकस्त हमारा पीछा करेगी, शिकस्त हमारा मुकद्दर बनेगी। मोटी मिसाल में देता हूँ, जब लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ, मजदूर बेसहारा निकल पड़े और उनकी मदद के लिए मुसलमान खड़े हुए। मुसलमान लॉकडाउन के मौके पर अखलाक के लिहाज से बहुत बड़े फाते हैं। कोई कौम इतनी बड़ी फाते नहीं जितना मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। 15 घंटा रोजा रखते थे, तरावी पढ़ते थे, रात के अंधेरे में इंदौर की सड़कों पर जाके खड़े होते थे। पुलिस लाठियां मारती थी, उनको बेतहाशा मारती थी, मार खा खा करके मुसाफिरों की मदद किया करते थे मुसलमान। वो जानते थे हमारा कोई ऑफिस थाने में नहीं बैठा हुआ, कोई जिम्मेदार नहीं बैठा हुआ, कोई छुड़ाने वाला नहीं, लेकिन मजदूरों और मजबूरों मुसाफिरों की मदद के लिए मुसलमान खड़े होते थे, फाते थे, मदद कर रहे थे। अब वो नारा दे चुके थे कि कपड़ों से पहचानो ये कैसे हैं,
अब कपड़े तो ये बता रहे हैं कि मुसाफिर के मददगार ये हैं, ये तो फाते हैं, ये इंसानियत के गमखार हैं, इंसानियत के रखवाले हैं। कपड़े तो ये बता रहे थे मुसलमानों की अखलाकी फतह को छुपाने के लिए और अपनी कोताही को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए लगा दिया शोधा तबलीगी जमात का, मरकज का। अब यहां हमने गलती की, हम उनके प्लान और मंसूबे के मुताबिक उतर गए। 30-35 लोगों से एक दिन में मैंने पूछा कि ये बताइए मरकज के ताल्लुक से आपने कितनी पोस्टें पढ़ी, कितनी पोस्टें आगे फॉरवर्ड की। उन सब ने कहा हमने कम से कम 50, 60, 30 पोस्टें पढ़ी हैं और सबको 50, 60, 30 जितने ग्रुप थे सब मैंने शेयर किया है। वो यही चाहते थे कि ये मजलूम बेसहारा भूखे मरने वाले, सड़कों पर बच्चों को गोद में लेकर चलने वाली महिलाएं, इनको मुल्क न देख पाए। वो चाहते थे कि मुसलमानों की अखलाक, ये खूबियां, ये कुर्बानियां, ये मेहनतें मुल्क न देख पाए, इनके अखलाक से मुल्क वाकिफ न हो सके। इसलिए उधर शोषण छोड़ दिया और उनके प्रचार में हम लग गए, उन्हीं पोस्टें से निकलने लगे। हमने कहा अल्लाह के बंदे मुसलमान हो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि इन मजलूमों की आवाज उठाओ, इनकी मदद करो, ये खबरें आप पोस्ट करो ताकि इनको मदद मिल सके। बम्बई से पैदल जा रहे हैं, बंगाल में, आसाम में, कलकत्ता पैदल जा रहे हैं, लोगों को पता चले कि लोग पैदल आ रहे हैं, आगे से इंतजाम करेंगे खाने पीने का, उनकी मदद हो सके। मुसलमान ये कहो तुम, इससे फायदा यह होगा कि जमात के पीछे पड़े हैं, बात बदल जाएगी। बातें बदलते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते रहते हैं, मुस्लिम मददगार बन जाते हैं। तो हम प्रोपेगेंडा से फायदा उठाएं, प्रोपेगेंडा को देख करके मायूस ना हो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जब ईमान लाए तो ये हुआ कि प्रोपेगेंडा कैसे हो जाए, फिर मैं अपनी बात तौहीद की कैसे कह सकूं। मैं लिख के लाया था, पेज ज्यादा हो गया, इसमें हवाला ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तो प्रोपेगेंडा जब हो, हमारे खिलाफ जब हालात चले, तो हम अपनी बात को ताकत के साथ रखें। मसलन अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें इस्लाम आने से पहले, इस्लाम आने के बाद 2 खानों में तारीख को बांटा गया है। इस्लाम आने से पहले बड़े बड़े इबादत खानों को दिखलाया गया है, बड़े बड़े किलों को दिखलाया गया है। इस्लाम आने के बाद बतलाया गया कि फला खिलजी ने, फला ने इसको गिरा दिया, उस इमारत को गिरा दिया। मुसलमानों के सभी को तकरीबकार के हैसियत से पेश किया गया। हम पेश करें, बताएं इस्लाम के आने से पहले इंसान जानवर से बदतर रहा करते थे और इस पर सबूत मौजूद है। कोई तारीखी किताब नहीं, धार्मिक पुस्तकें मौजूद है जिन पर आस्था और अकीदा लोग रखा करते हैं, मौजूद है। औरतें सीना नहीं ढक सकती हैं, गले में हांडी बांधना जरूरी होता था और पीछे झाड़ू बांधना जरूरी होता था। और आज भी उसी तरह से जुल्म ज़्यादतियां उन कौमों के ऊपर हो रही हैं। अगर जुल्म रुका है तो मुसलमानों की वजह से रुका है। जब मुसलमान आए तो मुसलमानों दूसरी कौमों को आजादी का रास्ता मिला और आजादी उनको मिली, आगे बढ़े, इज्जत उन्हें हासिल हुई। उन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया, एक मंसूबा पेश किया इस्लाम को बदनाम करने के लिए। उस प्रोपेगेंडा मंसूबे के मौके पर हमारी जिम्मेदारी कि हम इस बात को पेश करें। इस बात को पेश करने के लिए 2 किताबों को मैं आपको डिफरेंस देता हूँ, आप उसको जरूर पढ़ना। पहली किताब इंतजार नईम साहब की पढ़ना जरूर पढ़िए आप लोग, हिंदी में है ये, दलित समस्या जड़ में कौन। दूसरी किताब M.A. चौधरी की उर्दू में लिखी हुई है, आतंकवाद की जड़ मनुवाद, आप इसको पढ़िए। तो जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, इन प्रोपेगेंडा से फायदा उठाए। हमने जो पूरी बातें पेश की, सबसे पहली बात हमने ये कही, जो हालात मुसलमानों के साथ वाकई ऐसे हैं कि हम परेशान होंगे, लेकिन हमसे ज्यादा परेशान दूसरी कौमें यहाँ हैं, उन पर ज्यादा जुल्म हो रहा है। हमारे लिए जो परेशानी खड़ी हुई है, इसलिए परेशानी खड़ी हुई है कि हमने उन लोगों को जालिमों के चंगुल से बचाया है और गुलामी की जंजीरें हमने तोड़ी हैं। तो हम अपराधी और मुजरिम हैं और ये जुल्म बराबर करते रहेंगे, उनको आजादी दिलाते रहेंगे। इसके बाद जो हालात दूसरे हैं, क्या करेंगे? अल्लाह के नबी ने क्या किया? 4 काम किया। तालीम पे तवज्जो दी, तालीम के लिए कितनी बड़ी रकम खर्च कर दी। फर्स्ट स्टैंडर्ड में 4000 दिरहम, 10 लाख रुपया खर्च किया। फर्स्ट स्टैंडर्ड के 2 सब्जेक्ट में हमारे पास मोबाइल का पैसा, टेलीविजन का पैसा, मकान का पैसा, जूते का पैसा, गाड़ी का पैसा, सब के लिए पैसा। अगर पैसा है तो पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। पैसा तो खाने के लिए बेहतरीन खाने बनेंगे, मुरब्बन खाने बनेंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसा नहीं। कैसी मुल्की का उल्टा काम करते, कैसे तरक्की मिलेगी? तालीम, दावत, रात तो दिन दावत मशगला था। इसके अलावा कौमों से दोस्ती, अलग अलग किया सबको। 2 नेशन थोड़ी नहीं पेश की, तुम सब एक हम एक हैं, सबके मुकाबले में आकर के खड़े हो गए, ऐसा नहीं किया। सबको अलग अलग करके सबसे दोस्ती की, सबकी जरूरियात पूरी करने की कोशिश की, सबके मददगार बने, सबसे मदद ली। हम भी ऐसा करें। और सोशल वर्क, बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान सोशल वर्क करते हैं। मुसलमानों के पास खेतियां नहीं है,
तिजारत नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है, बेरोजगार बेसहारा है मुसलमान, कारोबार में आगे बढ़ते धंधों के जरिए उनकी दुकानों को चला दिया जाता है, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है, उनके पहले के लड़कों को। इसके बावजूद मुसलमान काम करती मिसाल ये लॉकडाउन के मौके पर दुनिया ने देखा है, उसको छुपाने की कोशिश की। तो सोशल वर्क हम करें, दावत, तालीम, कौमों से दोस्ती, सोशल वर्क, ये 4 काम फतुहात की कलीद है। अल्लाह ताला हमको फतुहात देंगे, हमारी फतुहात को कोई रोक नहीं सकता। इस मुल्क में हमारे लिए कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। सन 1992 में बाबर मस्जिद शहीद की गई थी। 20 साल के बाद रिपोर्ट ये आई कि इस्लाम आने के बाद 1400 साल में जितनी मस्जिदें बनी थी, 20 साल के अंदर उसकी 60% नई मस्जिदें इस मुल्क के अंदर बनी हैं, और 20 साल में 40% नई मदरसे इस मुल्क के अंदर बने हैं। तो इस मुल्क से इस्लाम नहीं खत्म होगा, लेकिन टकराव चलता रहेगा। ये टकराव की ज्यादती हवाएं हमको पानी पिलाने के लिए आती हैं। हमने जो कुछ हो सका टूटे फूटे अंदाज में अपने सामने बातें रखी, हालात पेश किया। हालात से मायूस नहीं होना चाहिए, अदालतों के फैसलों से, कुछ फैसलों से मायूस नहीं होना चाहिए, और काम हमको करते रहना चाहिए। और काम करने में ये नहीं सोचना चाहिए कि अकेले हैं। जबान की बात आई, हमारे सामने बैठे हैं अब्दुल बारी कुरैशी साहब, दावत का काम करते हैं, इसलिए मैं उनकी मिसाल दे बता दूं। हम जबान दूसरे जबानों को कितना बुरा समझते, कितने कटे हुए जबानों से। इन्होंने बतलाया, और मैं भी गया हूँ उन आदिवासी इलाकों में, सफरनामा मेरा है खंडवा के इलाकों में अंदर इंटीरियर। केरल की ननें आती हैं, हिंदी तो पढ़ी लिखी इल्मी जबान है, ये तालीमी जबान है, उस गांव की बोली वो ननें सीखती हैं। क्रिश्चियन ख्वातीन गांव महिलाओं की बोली, बच्चों की बोली सीखती हैं, अपने धर्म के बारे में उनको बताते हैं आदिवासियों से। और हम लोग जबान से इतने दूर हैं, एक जबान मीठी है, उसकी मिठास चाट रहे हैं, चूस रहे हैं, और दावत की जबान सीख ही नहीं रहे। इतनी पोस्टें हम लोग सेंड करते हैं आगे पीछे, हिंदी में सेंड करें, अंग्रेजी में सेंड करें, और दावत को जो उसूल मनहज वाला तफसीली बातें, कभी हम गाली गुफ्तार न करें, उल्टी सीधी बातें न बोलें, कोई कुछ भी बोले अपनी बात पॉजिटिव लॉजिकल मंतकी अंदाज में पेश करते रहें। दुनिया देख रही है, जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो ये नहीं है कि सब जुल्म में शामिल है। अगर सब हिंदुस्तान इस जुल्म में शामिल हो जाए, मुसलमान 24 घंटा इस मुल्क में नहीं रह सकते हैं। चंद लोग ये डोर हिला रहे हैं, चंद लोग ये खेल रहे हैं। कितनी हजार लोग झोपड़ियां दिल्ली में उखाड़ी जा रही हैं, उस खबर को छुपाने के लिए फिल्मी अदाकारा की न्यूज को चलाया जा रहा है। उनका अतिक्रमण मकान, हम भी उसी को फैलाने लगे, उस अतिक्रमण मकान। तो चंद लोग ये काम कर रहे हैं। इस मुल्क में प्यास सबको है, अमन की तलाश सबको है, इंसाफ की तलब सबको है। सब देख रहे हैं कि इस निजाम में, इस सिस्टम में, इस सोच के लोग कितने ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, कितनी ताकत और कलम के मालिक बन जाएं, जिनके उजाले में खुल्लम खुल्ला इंसाफ को शर्मिंदा करेंगे, इंसाफ को कत्ल करेंगे। इसलिए इनको इंसाफ की जरूरत है, मुंसिफ की जरूरत है, और न्याय की जरूरत है, न्याय करने वालों की जरूरत है। हमारी जिम्मेदारी की इंसाफ और न्याय के तमाम निजाम और सिस्टम को तमाम कौमों के सामने पेश करें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रख करके पेश करें। पेश करने के तरीके और सारी चीजें मैंने आपको करने से की। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई गलती होगी तो तरबियत